दोस्तों, राजनीति में कहा जाता है कि आप अपने दुश्मनों से तो बच सकते हैं, लेकिन अपनी ही टीम की बेवकूफी से नहीं। आज हम एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज पर चर्चा कर रहे हैं जिसने दिल्ली के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। लोग पूछ रहे हैं, क्या सुप्रिया श्रीनेत का राजनीतिक करियर अब ढलान पर है? आखिर अचानक उनसे ऐसी कौन सी बड़ी गलती हो गई जिसे कांग्रेस का ऐतिहासिक सुसाइड नोट कहा जा रहा है? क्या यह महज एक तकनीकी चूक थी या सुप्रिया जी ने अनजाने में कांग्रेस के उन पुराने जख्मों को कुरेद दिया है जिन्हें पार्टी सालों से दबाने की कोशिश कर रही थी? चलिए आज इस ईंधन विवाद और सुप्रिया के राजनीतिक संकट की पूरी परतें खोलते हैं। मामला एकदम ताजा और बेहद गंभीर है। ईरान इजराइल के बीच जारी युद्ध के बीच सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम ने एक बड़ा दांव खेला। उन्होंने देश में डर और अफरा तफरी का माहौल बनाने के लिए एक पोस्टर जारी किया। पोस्टर में दावा किया गया कि भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस खत्म होने वाली है। पोस्टर की एक तरफ पीएम मोदी थे और दूसरी तरफ गैस सिलेंडरों के साथ सड़कों पर मीलों लंबी कतारों में खड़े लोग। कैप्शन में लिखा था, मोदी है तो मुमकिन है। मकसद साफ था, जनता को डराना और सरकार के खिलाफ गुस्सा भड़काना। लेकिन वहीं उनसे वो ऐतिहासिक गलती हो गई जिसने सुप्रिया के करियर पर सवालिया निशान लगा दिया। जैसे ही यह पोस्टर वायरल हुआ, इंटरनेट के जासूसों और फैक्ट चेकर्स ने इसकी धज्जियां उड़ा दी। पता चला कि इस तस्वीर को सुप्रिया आज की किल्लत बताकर डरा रही थी, वो दरअसल 2012-13 की है। जी हां, यह वो दौर था जब केंद्र में कांग्रेस की यूपीए सरकार थी। सुप्रिया ने आज की सरकार को घेरने के लिए जिस फोटो का इस्तेमाल किया वो दरअसल कांग्रेस के ही अपने ही शासनकाल की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत था। सुप्रिया ने अनजाने में यह मान लिया कि गैस की लंबी लाइनें, किल्लत और जनता की बदहाली तो कांग्रेस के अच्छे दिनों की पहचान थी। इसी को कहते हैं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। इस एक फोटो ने कांग्रेस की उस दौर की याद दिला दी जब पहला 6 सिलेंडरों की कैंपिंग। कांग्रेस सरकार ने एक परिवार के लिए साल में सिर्फ 6 सिलेंडरों का कोटा तय कर दिया था। लोग सिलेंडरों के लिए लाठियां खाते थे। दूसरा, नेताओं का अहंकार। जब जनता त्राही त्राही कर रही थी तब कांग्रेस की मंत्री रेणुका चौधरी ने कहा था कि गैस सिलेंडर गरीबों के लिए नहीं है। तीसरा, अर्थव्यवस्था का रोना। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का वो मशहूर बयान, पैसे पेड़ों पर नहीं उगते, जब जनता ने राहत मांगी थी। सुप्रिया श्रीनेत ने एक झटके में कांग्रेस का वो काला इतिहास फिर से जनता के सामने रख दिया जिसे राहुल गांधी मिटाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत के लिए यह कोई पहली गलती नहीं है। राजनीति में चर्चा है कि क्या उनका करियर अब इन विवादों के बोझ तले दब जाएगा। याद कीजिए कुछ समय पहले का कंगना रनौत वाला वो विवादित पोस्ट। तब भी मंत्री को लेकर सुप्रिया के हैंडल से अभद्र टिप्पणी हुई थी। तब उन्होंने बहाना बनाया था कि अकाउंट किसी और के पास था। लेकिन बार बार एक ही तरह की गलती। क्या यह एक महज इत्तेफाक है या कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम के अंदर कोई विभीषण बैठा है जो सुप्रिया के करियर को खत्म करना चाहता है? सूत्रों की माने तो इस सेल्फ गोल के बाद कांग्रेस के अंदर हड़कंप मचा है। पार्टी का एक गुट सुप्रिया की इस कार्यशैली से नाराज है। उनका मानना है कि जहां बीजेपी नारी शक्ति और उज्ज्वला योजना के जरिए महिला वोटर्स को साध रही है, वहीं सुप्रिया अपनी ही सरकार की नाकामी वाली फोटो शेयर करके पार्टी की लुटियां डुबो रही है। क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस बार सुप्रिया पर कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे? क्या प्रवक्ता की कुर्सी से उनकी विदाई तय है? क्योंकि मामला अब चुनाव आयोग की चौखट तक भी पहुंच सकता है। अंत में सवाल यही है, क्या सुप्रिया श्रीनेत का करियर इस एक गलती से खत्म हो जाएगा? क्या सोशल मीडिया की इस जंग में कांग्रेस ने एक ऐसा झूठ बोला जो उसी को खा गया? राजनीति में विरोध जरूरी है, लेकिन जब आप बिना रिसर्च के पुरानी फोटो को आज की समस्या बताते हैं तो आप जनता का विश्वास खो देते हैं। सुप्रिया का यह ईंधन संकट वाला ड्रामा उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है। आपको क्या लगता है, क्या सुप्रिया श्रीनेत को पद से हटा देना चाहिए या यह सिर्फ एक तकनीकी गलती थी? अपनी राय कमेंट्स में बेबाकी से लिखें। वीडियो को शेयर करें ताकि सच सबको पता चले और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।